कई लोगों को लगता है कि स्टेरॉयड ले लेंगे फिर पीसीटी कर लेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो गैस, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की और बहुत ज़्यादा लोगों से बात करके मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं इसके बारे में, सालों से, आज से नहीं, सालों से। ठीक, होता क्या है मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई साइकिल करता है, जब भी उसका टेस्टोस्टेरोन बंद होता है, उसका टेस्टिकल्स श्रिंक होते हैं, उस टाइम पर कई लोगों की, जब बॉडी बिल्डर जिनकी डेथ हुई, उनके टॉप्सी में पाया गया कि उनके टेस्टिकल्स में फाइब्रोसिस पाया गया। फाइब्रोसिस क्या है, एक तरीके से ये समझ लो कि जब भी आपका टेस्टिकल छोटा होता है उसमें फाइब्रोसिस हो जाते हैं और उसके बाद वो पूरी कैपेसिटी से वापस टेस्टोस्टेरोन नहीं बना सकता जैसे वो पहले बना सकता था। और वो जो फाइब्रोसिस है उसमें जो सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्स करती थी एलएच पे, एफएसएच पे, वो कुछ डेड हो जाती हैं हर बार जब भी आप साइकिल करते हो। तो इस तरीके से ये मान के चलो टेस्टिकल्स अट्रॉफी होना ये मोस्टली नॉर्मल है और बहुत सारे लोगों को, मोस्टली 100% मैं नहीं कह रहा तो भी 90-95% लोगों को होती। दूसरी बात, पीसीटी आपकी कई बार फेल हो जाती है, काम नहीं करती है। और पीसीटी, एक बात बताऊँ, जो टेस्टोस्टेरोन की सिर्फ साइकिल करे उसमें तो ठीक है कि पीसीटी आपकी काम कर सकती है, लेकिन जिसने डेका, ट्रेन, इस तरीके की चीज़ों को, कंपाउंड को ऐड किया, ये मान के चलो तो उसके बाद आप दोबारा कभी नहीं आ पाओगे अपने उस लेवल पर। जो कहते हैं ना, एक साइकिल कर लो, सिर्फ एक साइकिल से क्या हो जाएगा, एक ही साइकिल से सब हो जाएगा, एक ही साइकिल से आप लाइफ टाइम डिपेंडेंट हो जाओगे टीआरटी पर। क्योंकि उसके बाद आप देख लो कि कैसे आपकी स्पर्म क्वालिटी घट जाएगी, आपकी स्पर्म मोबिलिटी की जो है वो कम हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक साइकिल से एडिक्शन ऐसा हो सकता है कि आप एक साइकिल की उस साइकिल में, उस चक्र में फंस के कभी बाहर ही ना निकल पाओ। तो बेटर है एक भी साइकिल मत करो। और यदि एनी हाउ किसी को कि नहीं मुझे करनी ही है, क्या करूँ मैं, ये तो ट्रेनर हायर करो जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। ठीक है, यदि आप चाहोगे तो मैं भी आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, यदि आप चाहो। मैंने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी और सेफली करवाया। तो एक चीज़ याद रखना कि टेस्टोस्टेरोन अकेला चीज़ है, कंपाउंड है जो आपको सेफ निकाल सकता है, और फिर कुछ डेरिवेटिव डीएसटी वाले हैं वो निकाल सकते हैं। उसके अलावा कोई चीज़ यूज़ मत करना और कोशिश करना है सीजी को एज अ थेरेपिक डोज साथ में चलाया जाए, जिससे क्या होता है टेस्टिकल श्रिंकेज नहीं होता और एजीएच से भी टेस्टिकल श्रिंकेज नहीं होता। इस पर लॉन्ग वीडियो की ज़रूरत है। इससे भी टेस्ट श्रिंकेज नहीं होता और इससे आप बच जाते हो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होने से।